ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आपने कभी आसमान में किसी देश के प्रधानमंत्री के विमान को लड़ाकू विमानों के से घिरा हुआ देखा है? इंडोनेशिया के आसमान में ऐसा क्या हुआ कि अचानक पूरी दुनिया की नजरें जकार्ता पर टिक गई और अमेरिकी F-16 और रूसी सुखोई 30 लड़ाकू विमानों ने मिलकर पीएम मोदी के विमान को चारों तरफ से क्यों घेर लिया? अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के आसमान से एक ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीर और भारत को गर्व से भर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की बेहद अहम यात्रा के पहले पड़ाव के तहत जैसे ही इंडोनेशिया के हवाई क्षेत्र यानी कि एयरस्पेस में दाखिल हुए, वहां कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। इंडोनेशिया की वायुसेना के खतरनाक F-16 और सुखोई 30 लड़ाकू विमानों ने अचानक हवा में ही पीएम मोदी के विमान को अपने घेरे में ले लिया। लेकिन दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। ये कोई हमला या सुरक्षा में चूक नहीं थी, बल्कि इंडोनेशिया की तरफ से भारत और प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया एक बेहद ही दुर्लभ और ऐतिहासिक सम्मान था। आखिर इस आसमान में कूटनीति की क्या नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और इंडोनेशिया ने ऐसा शाही स्वागत क्यों किया? समझते हैं इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी। दरअसल आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की आधिकारिक यात्रा के पहले चरण में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। जैसे ही पीएम मोदी का विमान इंडोनेशिया सीमा के अंदर आया, वैसे ही इंडोनेशिया एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने हवा में ही उनके विमान को स्कॉट करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर इसके शानदार वीडियो और तस्वीरें इस वक्त तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें आप देख भी सकते हैं कि कैसे दोनों तरफ से लड़ाकू विमान प्रधानमंत्री के प्लेन को सुरक्षा देते हुए जकार्ता एयरपोर्ट तक लेकर आ रहे हैं। जब पीएम मोदी का विमान जकार्ता के रनवे पर लैंड हुआ तो वहां का नजारा देखने लायक था। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोवो सुबियंतो खुद प्रोटोकॉल तोड़कर अपने पूरे लाव लश्कर के साथ एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए खड़े थे। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उनके स्वागत में इंडोनेशिया का एक बेहद खूबसूरत पारंपरिक नृत्य यानी कि ट्रेडिशनल डांस भी पेश किया गया। और इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियंतो खुद साल 2025 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे और तभी से दोनों देशों के बीच केमिस्ट्री एक अलग ही स्तर पर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी इस 3 दिवसीय यात्रा के दौरान जकार्ता में कई द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे और राष्ट्रपति प्रोबो के साथ योग्याकार्ता में स्थित यूनेस्को की ऐतिहासिक धरोहर प्रम्बावनान मंदिर परिसर का दौरा भी करेंगे, जो दोनों देशों के सदियों पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्तों का सबसे बड़ा गवाह है। अब जरा ये समझिए कि इस पूरी घटना के कूटनीति मायने क्या हैं और ये खबर आपको बता दूं कि इतनी बड़ी क्यों है। आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक ये हवा में किसी दूसरे देश के नेता के विमान को अपने फाइटर जेट से स्कॉट करना कोई मामूली बात नहीं है। ये सम्मान केवल उन चुनिंदा देशों को दिया जाता है जिनके साथ आपके बेहद करीबी और रणनीतिक संबंध हो। भारत और इंडोनेशिया के बीच साल 2018 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यानी कि व्यापक रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत हुई थी और ये दौरा उसे और मजबूत करने जा रहा है। आज पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि कैसे एक तरफ अमेरिका का F-16 और दूसरी तरफ रूस का सुखोई 30 विमान भारतीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा और सम्मान में एक साथ उड़ान भर रहे हैं। ये भारत की बढ़ती हुई वैश्विक ताकत और न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा उदाहरण देखा जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में भारत और इंडोनेशिया के संबंध लगातार बढ़ रहे हैं, जिसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास और ब्रह्मोस मिसाइल की डील भी शामिल है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि इंडोनेशिया के पास दुनिया का 21% निकल भंडार है,
जो भारत के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और क्लीन एनर्जी के सपनों के लिए बेहद ज़रूरी है। यानी कुल मिलाकर कहें तो जकार्ता के आसमान में दिखा ये नज़ारा सिर्फ एक स्वागत नहीं था, बल्कि ये चीन और दुनिया के दूसरे देशों को एक सीधा संदेश था कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और इंडोनेशिया की ये जोड़ी अब एक नई ताकत बनकर उभर रही है। तो दोस्तों, इंडोनेशिया के आसमान में फाइटर जेट्स के जरिए भारत को मिले इस ऐतिहासिक और भव्य सम्मान को देखकर आपको कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा।